हालांकि मेरी एज भी काफ़ी थी और मुझे परिवार वाले भी घर से कहते कि नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना है। जैसे रिश्तेदार हमारे जो भी वो मिलने वाले यही कहते कि इस प्रकार कोई नज़दीक नहीं जा रहा है, घर में दुब के बैठे हैं और तुम अस्पताल में इस तरह से जा रहा है। मैंने एक ही तय किया, मैंने कहा मेरी बाड़मेर की जनता जिन्होंने मुझे 3 बार जिताया और मैं इस संकट के इस भयंकर इस जहां आवश्यकता है और उस जगह मैं अगर पास में खड़ा नहीं रहूं, जनता के साथ नहीं रहूं, इस दुख की घड़ी में उनके साथ नहीं रहूं, ऐसा मेरे से हो नहीं सकता। और मैंने कहा कोई बात नहीं, जाना एक दिन है और अगर मेरे भाग्य में छठ लिखी हुई है तो सातम नहीं होगी और मैं जनता के साथ रहूंगा। वो अगर अपन आगे आने वाले टाइम में सुनाओ, कोई अगर समझदारी से काम लेंगे तो शायद कुछ हो जाए जो कर्नल साहब सोचते हैं। अभी कर्नल साहब कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, वो तो भाई कर्नल साहब किसी का दोष नहीं, वो तो मेरा ही दोष है। हाथी कीजिए कोमड़ा किन्ने दीजिए दोष इसलिए वो तो मेरा ही किया हुआ, क्योंकि मैंने ही उनको लाए किस प्रकार से कैसे तैयार किया। जिस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, आज उसका तो फिर हाथ भी कीजिए कोमड़े का तो फल भोगना ही पड़ेगा, भोग ही रहे, किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को ओढ़ना नहीं है। ये समय की बात है। कोरोना आया था बीच में, आपको याद हो तो, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जिले का हॉस्पिटल है, और यूँ दूसरे जिलों के भी पूरे राजस्थान के लोग आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि बाड़मेर के लोग इलाज करा सकते। लेकिन कोरोना के टाइम में उस हॉस्पिटल पे एक आदमी ने कब्जा कर लिया, दूसरे को अंदर ही घुसना है तो उसकी परमिशन बिना इलाज के लिए नहीं घुस सकते। ऐसी स्थिति भी थी। कहना नहीं चाहिए, मुझे कर्नल साहब ने कुछ कह दिया इसलिए मेरे भी आ गई तो बात मैंने कह दूं, पर स्थितियां हैं अब जैसी भी है उसको अपने को समझना पड़ेगा। समझ करके आगे अगर चलोगे तो सब ठीक होगा, नहीं तो बस सब अपने अपनी चलाते रहोगे तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं।